नमस्कार। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब 48 घंटे से भी कम वक्त बचे हैं। लगातार आप अलग अलग चैनलों, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अयोध्या से उसकी कवरेज देख ही रहे हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सारे टेलीविज़न चैनल्स के स्टूडियोज़ हैं, जहां पर तमाम तरह के आचार्य, साधु, संत, पुजारी, महात्मा, भजन, कीर्तन, बहस और सारे चैनलों का आप तक अयोध्या की कवरेज पहुंची रही है। और मैं आपको अयोध्या का अलग अलग रंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पता ही है कि श्री राम लल्ला के मंदिर में जो मूर्ति बनाई गई है, उस मूर्ति का रूप जो है वो बाल रूप है, 5 साल के बालक का रूप है। मूर्तिकारों से कहा गया था तीन मूर्तियां बनी थी, उसमें से एक मूर्ति जो अरुण गोपीराज है, योगी राज है, जो मैसूर के रहने वाले मूर्तिकार, उनकी मूर्ति को सेलेक्ट किया गया। उनसे कहा गया था कि भगवान श्री राम का जो बाल रूप की मूर्ति बनानी है, उसमें ऐसा होना चाहिए जिसमें कि चेहरे पर कोमलत्व भी होना चाहिए, बालकत्व भी होना चाहिए और देवत्व भी होना चाहिए, राजत्व भी होना चाहिए। यानी उस चेहरे में देवता का अंश भी दिखना चाहिए, राजकुमार का भी अंश दिखना चाहिए, बच्चों सी कोमलता भी दिखनी चाहिए, और वो मूर्ति काले रंग की होगी। तो आपने मूर्ति की तस्वीरें तो आई गई है, आपने देखा ही है, रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन आपको मालूम है कि काला राम का मंदिर अयोध्या में है। काला राम का एक मंदिर नासिक में है, जहां प्रधानमंत्री कुछ दिनों पहले गए थे। एक मंदिर अयोध्या में भी है। कहते हैं कि अयोध्या में काले राम और नागेश्वर नाथ का अगर आपने दर्शन नहीं किया तो अयोध्या की यात्रा पूरी नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं काले राम के मंदिर। अयोध्या में राम की पैड़ी पर एक पतली गली में काले राम का मंदिर है, ये देखिए। और ये बहुत पुराना मंदिर है, इसकी अपनी तरह की मान्यताएं हैं। मैं आपको इस मंदिर के अंदर ले चलता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 37 मंदिरों का चयन किया है, जिनका रेनोवेशन, जिनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। उसमें 37 मंदिरों में ये काले राम का भी मंदिर है। देखिए, सरकार की तरफ से ये पूरी तैयारी की जा रही है। पुराना मंदिर है काफ़ी, और इसके रेनोवेशन का काम सरकार की तरफ से हो रहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर काले राम का जो मंदिर है उसकी क्या कहानी है और उसकी क्या, पहले आप मूर्तियों का दर्शन कीजिए, काले राम का दर्शन कीजिए। ये शालिग्राम जो पत्थर या शिला कही जाती है, उस पर इन भगवान श्री राम, माता जानकी और भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सबकी मूर्ति एक ही शिला पर ये उकेरी गई है। और जिस तरह से शालिग्राम की शिला पर ही रामलल्ला जो स्थापित हुए हैं, जो मूर्ति बनी है नए मंदिर में, उसी पत्थर पे बनी ये भी मूर्ति है। और ये इसका रंग काला है, और काले रंग में ही रामलल्ला के 5 साल की उम्र की वो मूर्ति स्थापित की गई है। तो इसकी समानता ये है मूर्ति की कि वो भी शालिग्राम की, ये भी शालिग्राम की। पंडित जी राघवेंद्र जी हैं जो इस मंदिर के पुजारी हैं। राघवेंद्र जी, हम लोग इधर से खड़े हो तो पीछे मंदिर का भी दर्शन होता रहे। आप मुझे बताएं, इस मंदिर का इतिहास तो मुझे मालूम है कि जब उस समय बाबर की सेना ने अयोध्या पर हमला किया और श्री राम जन्मभूमि की जो मान्यता है वो उस मंदिर का विध्वंस जब किया, उसी समय यहाँ के जो पुजारी थे, इस मूर्ति का भी विध्वंस न हो जाए, इसलिए उन्होंने यहाँ के मंदिर से निकाल करके सरयू में विसर्जन कर दिया था। कोई 200-250 साल बाद एक महाराष्ट्र के पुजारी को ये मूर्ति मिली और उन्होंने ले आकर यहाँ स्थापित कर दिया। ये सही है? जी जी, ये सही है। 1528 में बाबर ने इसको, मूर्तियों को विसर्जन, मतलब मूर्तियाँ तोड़ने के लिए बाबर ने मंदिर तोड़ा था। उस समय वहाँ के पुजारी थे श्यामानंद सरस्वती। उन्होंने ये मूर्तियाँ सरयू नदी में विसर्जन की थी कि मूर्तियाँ सुरक्षित रहीं। मंदिर की बिल्डिंग जो थी वो गिरा के वहाँ पर मस्जिद बनवाई थी, वो बाबरी मस्जिद कहलाई। वो 1528 से 1749 तक ये मूर्तियाँ सरयू नदी में थी। 1749 में महाराष्ट्र के ब्राह्मण हुए नरसिम्हराव मोघे, उनको दृष्टांत होकर ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और यहाँ पे एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे स्थापित की, और काले राम जी प्रकट हुए, ऐसे काले राम जी के नाम से ये यहाँ पे अच्छा, अभी पीछे दिनों नासिक के काले राम के मंदिर
गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो कालाराम के मंदिर से और यहाँ से कोई ऐसा नहीं संबंध है, वो अलग संस्था है। ये भी महाराष्ट्र की ही संस्था है, लेकिन वो ये अलग यहाँ भी पुजारी महाराष्ट्र के ही होते संस्था। हम लोग भी राघवेंद्र देशपांडे मेरा नाम है, हम भी महाराष्ट्र के ही हैं, लेकिन हमारा जन्म, अध्ययन, पढ़ाई वगैरह सब यही है, अयोध्या की हुई है। तो ये सब महाराष्ट्र। तो ये कालाराम जो वो कालाराम मंदिर है, ये कालेराम, ये कालेराम जी है जी। अच्छा, ये फर्क है कालाराम और कालेराम। कालाराम, वहाँ पे काड़ा अड़ शब्द है मराठी में, वो कालाराम बोलते हैं, ये हम लोग काले राम बोलते हैं मराठी में। वहाँ भी भगवान श्री राम की मूर्ति काली ही है, यहाँ भी काली। वहाँ राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी हैं, और यहाँ पे राम पंचायतन है, चारों भैया और माता सीता जी हैं। और इनका ध्यान ऐसा है कि बद्ध पद्मासन, बीच में राम जी है, वामांग गरुड़ बाएं पैर पर बैठी हुई सीता मैया है, दक्षिण की तरफ लक्ष्मण जी हैं, एक तरफ भरत लाल जी, एक तरफ शत्रुघ्न जी हैं, ऐसे ये हनुमान जी महाराज ये। और ये जो सामने हनुमान जी महाराज हैं, वहाँ पर भी हनुमान जी हैं, लेकिन उनका अभिषेक के समय दर्शन होता है चैत्र शुद्ध प्रतिपदा और श्री रामनवमी के दिन अभिषेक के समय उनका दर्शन होता है। अच्छा, आप वहाँ भी गए हैं क्या? कहाँ? कालाराम। हाँ, वहाँ नासिक में हुआ है, नासिक कालेराम। तो ये मान्यता क्या है कि लोग कहते हैं कि अयोध्या में आपका दर्शन पूरा नहीं माना जाएगा जब तक काले राम का दर्शन नहीं करेंगे। दूसरी बात, काले राम को इतना लोग जानते भी नहीं, इसलिए क्योंकि ये तो चर्चा अभी इसलिए चर्चा में आया कि 37 जो मंदिरों की सूची आई, जो मंदिरों की सूची आई उस मंदिरों में आपका नाम भी आया। मुख्य मूर्ति है ना भगवान। जो भी वहाँ राम जन्मभूमि पर लड़ाई हुई, वो भूमि के लिए लड़ाई हुई, भगवान के लिए लड़ाई नहीं हुई। लेकिन ये इतिहास सबको मालूम है कि बाबर ने मस्जिद बनवाई थी 1528 में वहाँ पर, लेकिन मूर्तियाँ कहाँ गई, ये जो है किसी को ये विषय ही नहीं था कि मंदिर भूमि के लिए लड़ाई हुई। आज तक भगवान के लिए किसी ने लड़ाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो मान्यता है, जो लोग कहते हैं अयोध्या का दर्शन पूरा काले राम से नहीं होगा, तो ये उतनी चर्चा में मंदिर रहा नहीं, तो मान्यता क्या है और चर्चा में नहीं रहा, उसकी वजह क्या है? अब ये तो एक तो गली में होने की वजह से है, और लोगों को यहाँ के लोकल लोग जितने हैं उनको सबको पता है कि कालेराम जी है यहाँ पर। और दर्शन के लिए रोज़ के सुबह आने वाले नित्य के लोग भक्त हैं जो रोज़ आते हैं, आरती में आते हैं। सुबह मंगला आरती 5:30 बजे होती है, उसके बाद रोज़ के 6:30 पौने 7 बजे आरती होती है रोज़ के। और आपके सामने ये गोरे राम का मंदिर क्या? नहीं, ये उसका तो ये अभी राम जानकी मंदिर ही था। ये 40 वर्ष पहले इन्होंने कालेराम जी, इसलिए गोरेराम जी इन्होंने कर लिया है। वैसे प्राचीन गोरेराम मंदिर ये वहाँ राम की पैड़ी पर है, वहाँ पे आप तो प्राचीन गोरेराम मंदिर है, वो पुराना मंदिर है, वो 150 साल पुराना। चलिए, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ श्री राम जन्म भूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी के पास। वैसे तो आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से आचार्य सत्येंद्र दास की तकरीबन 27 सालों तक सैलरी 100 रुपये, कभी 500 रुपये बढ़ी, और जब से कोर्ट का फैसला श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में आया है, तब से उनका इंक्रीमेंट बहुत तेजी से हो रहा है और उनकी तनख्वाह इधर बढ़ी है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि पिछले 6 महीने से 21 पुजारी अयोध्या में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो अयोध्या में बन रहे नए मंदिरों में पूजा पाठ का काम करेंगे। तो इसके बारे में भी बातचीत होगी। मैं आपको ले चलता हूँ आचार्य सत्येंद्र दास के पास।